यशस्वी जायसवाल। That is 6 and that is 100, the 4th Test match century. एक ऐसा बैट्समैन जिसने पहले मैच में 50, 50 on Test debut. इसके बाद 100, Maiden Test 100 for Yashasvi Jaiswal. इसके बाद 150 रन मार दिए। 150 comes up for the young man. ये वही बैट्समैन है जो ऑस्ट्रेलिया के सामने सेंचुरी मारता है। Slashed hard, just over the top of the man that was there waiting. इंग्लैंड के सामने डबल सेंचुरी मारता है। Yashasvi Jaiswal. What a special player. आज यशस्वी जायसवाल ने 22 साल की उम्र में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि शुभमन गिल भले विराट का रिकॉर्ड ना तोड़ें, लेकिन यशस्वी जायसवाल तोड़ देंगे। One of the new crop of fearless young cricketers around the world. लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। अकेले पड़ जाते हो सर, अकेले रहना इतना आसान नहीं है। टॉप प्लेयर रहने के बाद भी T20 क्रिकेट में, ODI क्रिकेट में इनको लगातार मौका ही नहीं मिला। आइए आज फ्यूचर सुपरस्टार की बात करते हैं जो आने वाले टाइम में टेस्ट के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है और लीजेंड बनने वाला है। देखिए, ईयर था 2013 का और एक 12 साल का लड़का ग्राउंड के टेंट में रहा करता था। ये लड़का जो इस टेंट में दोपहर को और शाम को रोटी वगैरह सेकता था और पूरे दिन इसको ग्राउंड में खेलने को मिल जाता फ्री में और टेंट में फ्री में रहने को मिल जाता। वेल, सवाल यह है कि ये लड़का टेंट में क्यों रह रहा था? क्या इसका कोई घर नहीं था? क्या इस लड़के को घर से निकाल दिया गया था? देखिए, 12 साल का लड़का काफी गरीब परिवार से आता था, लेकिन इसे क्रिकेटर बनना था और क्रिकेटर बनने के लिए मुंबई जा चुका था। अब मुंबई तो ये पहुंच गया, लेकिन मुंबई में इसको कहीं भी रहने को ऐसे जगह नहीं मिली है, कोई काम वगैरह कर नहीं पा रहा था, तो इसे रहना पड़ा ग्राउंड के टेंट में। ग्राउंड में जो टेंट रहते हैं, यहाँ पे वर्कर के साथ रहता, उनके लिए रोटी सेकता और यहाँ पे इसको फ्री में खेलने को भी मिल जाता और टेंट में रहने को भी मिलता। इस लड़के के जो दोस्त थे वो बाहर चाट फुल्की वाले थे और शाम को उनके साथ फुल्की भी बेचने चला जाया करता था। मतलब ये लड़का बहुत गरीब था और बिल्कुल ही ग्रास रूट पे था। ये जो ग्राउंड था ये मुंबई का आजाद मैदान था और इस ग्राउंड में एक दिन ज्वाला सिंह नाम के एक कोच आते हैं जो इस लड़के को देखते हैं। ज्वाला सिंह देखते हैं कि 12 साल का एक लड़का इतना टैलेंटेड है कि उसकी बैटिंग देख के ज्वाला सिंह ने बोला कि ये लड़का नेशनल खेल लेगा। 12 साल का वो लड़का जिसे ज्वाला सिंह जैसे कोच देख के बोलते हैं कि ये लड़का नेशनल खेलेगा एक दिन, ये लड़का कोई और नहीं बल्कि ये यशस्वी जायसवाल थे। अब देखिए, यशस्वी जायसवाल बचपन से ही बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन इनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए एकेडमी वगैरह ज्वाइन नहीं कर पाए थे। बस ऐसे ही गेम खेलते रहते थे और टेंट में रहा करते थे। ज्वाला सिंह जी जब देखते हैं यशस्वी जायसवाल को, इनकी जैसी नजर पड़ती है, ये बात करते हैं इस लड़के से कि ये है कौन, क्योंकि इनकी उम्र भी अभी 12 साल की थी। यशस्वी जायसवाल बताते हैं कि वो कहाँ से आए हैं, कौन है और किस तरीके से वो अभी पल पुस रहे हैं, मतलब कैसे वो कमा खा रहे हैं और उसके बाद वो गेम खेल रहे हैं। ज्वाला सिंह ने जब स्ट्रगल की पूरी कहानी सुनी यशस्वी जायसवाल की, तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। यशस्वी जायसवाल के पास 1 रुपए नहीं थी, वो दिन भर टेंट में रहते थे, वहाँ वो खाना बनाते थे, उन्हें फ्री में खाने को भी मिलता और खेलने को भी मिल जाता आजाद मैदान में। अकेले रहना इतना आसान नहीं है। ये सारी चीजें जब ज्वाला सिंह को पता चली तो उनको समझ में आ गया कि लड़का इतनी मेहनत कर रहा है और इतना प्योर टैलेंट है कि आने वाले टाइम में बहुत जल्दी इंडियन टीम में खेलने वाला है। ज्वाला सिंह उस लड़के को अपने घर लेके गए, रहने को उन्होंने घर दिया, खाने को खाना दिया और सिखाना भी स्टार्ट कर दिया, फ्री में एकेडमी ज्वाइन करा दी। यशस्वी जायसवाल के पहले कोच ज्वाला सिंह ही थे और इन्होंने ही यशस्वी जायसवाल को बनाया था और ये वही ज्वाला सिंह थे जो यशस्वी जायसवाल को टेंट से उठाकर लाए थे। अब देखिए, यशस्वी जायसवाल को 2013 में ज्वाला सिंह मिले थे, इसके बाद 2 साल निकल जाते हैं। 2 साल तक ज्वाला सिंह इनको सिखाते हैं और ईयर आता है 2015 का। 2015 में क्या होता है कि स्कूल लेवल टूर्नामेंट चल रहे होते हैं मुंबई के अंदर और यहाँ पे ज्वाला सिंह यशस्वी जायसवाल को भेजते हैं अपनी तरफ से, अपनी एकेडमी से कि ये खेलेगा मेरी तरफ से। यहाँ पे यशस्वी जायसवाल एज ऑलराउंडर गए थे, इन्होंने यहाँ 13 विकेट निकाले, 359 रन बनाए और सबसे बेहतरीन परफॉर्म किया। अब क्या था, एक ऐसा टूर्नामेंट जहाँ पे बड़े बड़े स्कूल के बड़े बड़े प्लेयर आए हैं जो बचपन से बड़ी बड़ी एकेडमी में खेल कर आए हैं, सीख कर आए हैं, उनसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म यशस्वी जायसवाल कर गए। इसके बाद तो सबकी नजर यशस्वी जायसवाल पे आ गई, सबको लगा कि आने वाले टाइम में ये फ्यूचर बन जाएंगे और इसके जस्ट बाद इनका नाम अंडर 16 में आ गया और अंडर 16 में भी एक कमाल कर देते हैं। देखिए, अंडर 16 में जब इनका नाम आता है हर एक मैच में लगातार रन बनाते हैं, पूरे अंडर 16 में इनका एवरेज 50 का रहता है। अंडर 16 में जब ये लगातार अच्छा खेल रहे थे तो 1-2 साल खेलने के बाद इनका अंडर 19 में भी नाम आ गया और वहां जब ये अच्छा खेलते हैं तो इनका नाम आता है लिस्ट ए क्रिकेट में। अब देखिए, लिस्ट क्रिकेट में जब इनका नाम आता है तो विजय हजारे ट्रॉफी का मैच हो रहा था और विजय हजारे ट्रॉफी के मैच में इनको मिलते हैं जो इनके टीममेट रहते हैं, वो थे श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, शार्दुल ठाकुर। एक्चुअली में जो यशस्वी जायसवाल थे फर्स्ट से मुंबई से खेल रहे थे, तो ये मुंबई के विजय हजारे टीम में गए थे। अब मुंबई की जो लिस्टे की टीम थी, विजय हजारे ट्रॉफी की टीम थी, इसके कैप्टन श्रेयस अय्यर थे, इसी सेम टीम में शिवम दुबे भी थे, शार्दुल ठाकुर भी थे। मतलब इस टीम में बड़े बड़े खिलाड़ी थे जो इंडियन टीम में खेलने आ रहे थे, वही खिलाड़ी अब यशस्वी जायसवाल को मिल गए।
यहाँ से यशस्वी जायसवाल का गेम बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया क्योंकि सबके साथ ये खेलने लग गए। इवन 19 अक्टूबर 2019 को लिस्ट क्रिकेट मतलब की विजय हजारे ट्रॉफी का एक मैच होता है। ये मैच जो है मुंबई झारखंड के बीच में खेला जा रहा था। इस मैच के अंदर पहले बैटिंग मुंबई की आती है। मुंबई की तरफ से ओपन करने इस मैच में आते हैं यशस्वी जायसवाल, और जायसवाल जब ओपन करने आते हैं तो एक कमाल कर देते हैं। इस अकेले मैच में यशस्वी जायसवाल ने 154 बॉल में 203 रन बनाए। पूरी मुंबई की टीम ने 358 रन बनाए और ये मैच एक तरफा जीत लिया। देखिए मुंबई ने मैच तो जीता ही था, साथ में यशस्वी जायसवाल पहले सबसे यंग खिलाड़ी बन गए थे जिन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में डबल सेंचुरी मारी है। ये जो इनिंग थी ये यशस्वी जायसवाल के लिए एकदम स्पॉटलाइट का काम करती है। इसके बाद सारे डोमेस्टिक क्रिकेट में यशस्वी जायसवाल का नाम काफी आसानी से आ जाता है। चाहे दिलीप ट्रॉफी हो, चाहे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, चाहे रणजी क्रिकेट, हर जगह अभी के टाइम में यशस्वी जायसवाल आ गए। इसके बाद जब यशस्वी जायसवाल ये सारी जगह आ गए तो यहाँ पे तो वैसे भी इंटरनेशनल खिलाड़ी खेल रहे थे, उनके साथ खेलने लग गए और इनका गेम एकदम टॉप लेवल चला गया। हालत तो ये हो गई कि जब आईपीएल आता है 2020 का तो हर टीम इनके लिए बोली लगाती है और राजस्थान रॉयल्स इनको 2 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदती है। देखिए यशस्वी जायसवाल का पहला आईपीएल सीजन था और पहले ही आईपीएल सीजन में 2 करोड़ से ज्यादा का प्राइस मिला इन्हें, 2 करोड़ 40 लाख रुपए मिले। यशस्वी जायसवाल जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, कुछ साल पहले टेंट में खाना बना रहे थे, वही यशस्वी जायसवाल को 2 करोड़ 40 लाख रुपए मिलते हैं और इनकी किस्मत पलट जाती है। देखिए इस पॉइंट तक सबको क्लियर हो गया था कि यशस्वी जायसवाल बहुत जल्दी इंडियन टीम में आएंगे। ज्वाला सिंह को समझ में आ गया था कि 2020 में ही यशस्वी जायसवाल इंडियन टीम में आ जाएंगे, क्योंकि डोमेस्टिक में यशस्वी जायसवाल ने ऐसे परफॉर्म किया था कि सबसे ऊपर जाने लग गए थे। सबको लगा ये बहुत जल्दी इंडियन टीम में आएंगे, शायद 2020 में ही आ जाएंगे। बट दिक्कत स्टार्ट होती है इनकी आईपीएल जर्नी में। होता क्या है कि जब ये आईपीएल में आते हैं तो 2020 आईपीएल में महंगे तो बिके थे लेकिन ये रन नहीं बना पाते। 3 मैच इनको खिलाए जाते हैं 2020 आईपीएल के अंदर, ये 40 रन बस बना पाते हैं और इसके बाद इनको राजस्थान ड्रॉप कर देती है। 2020 जब निकलता है, 2021 आता है तो राजस्थान इनको अगेन 2 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदती तो है, लेकिन इस बार भी ये 10 मैच के अंदर 250 रन बस बना पाते हैं। अब इन्होंने पूरे आईपीएल में 249 रन बनाए थे, कम रन नहीं थे। इसके बाद भी इतने ज्यादा रन भी नहीं थे कि इंडियन टीम में आ पाए और ब्रेक थ्रू वाला सीजन आ नहीं रहा था। 2021 भी इनका नॉर्मल गया। इसके बाद 2022 जब आया तो अगेन राजस्थान ने इनको रिटेन किया। इस बार 4 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया। इनका प्राइस जो था ये इंक्रीज हो गया, बट 4 करोड़ में रिटेन करने के बाद भी ये 10 मैच के अंदर 258 रन बना पाते हैं और ये ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी इस साल भी। देखिए बात क्या थी, यशस्वी जायसवाल जब अंडर 16 में आए तो उसके बाद इनका करियर एकदम से ऊपर गया था, चाहे वो अंडर 19 में हो, चाहे लिस्ट में हो, चाहे रणजी के अंदर। मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड ही स्कोर्ड 100 runs, 105 नॉट आउट, सो इट वाज अ ग्रेट फीलिंग फॉर मी। और इसीलिए बहुत आसानी से आईपीएल में आ गए थे, बहुत महंगे प्राइस में आए थे, बहुत ज्यादा हाइप्ड थे, लेकिन उस समय रन ही नहीं बना पाते आईपीएल के अंदर। अब जब ये आईपीएल में रन नहीं बना पाते तो यहाँ से दिक्कत स्टार्ट होती है, क्योंकि 2020, 2021, 2022 3 साल निकल जाते हैं, यशस्वी जायसवाल इंडियन टीम में आ नहीं पाते। ज्वाला सिंह जिनको लग रहा था यशस्वी बहुत जल्दी इंडियन टीम में आएंगे, उनको भी समझ में आ गया था कि यशस्वी तभी आएंगे जब एक ब्रेक थ्रू सीजन आएगा। ये ब्रेक थ्रू सीजन के लिए यशस्वी जायसवाल को कोई सीजन में बहुत परफॉर्म करना था, लेकिन वो 3 सीजन से कर ही नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी परफॉर्म। बट फाइनली 3 साल बाद 2023 आईपीएल आता है और 2023 आईपीएल में क्या होता है कि अगेन राजस्थान रॉयल्स इनको 4 करोड़ रुपए में रिटेन करती है। इस बार राजस्थान रॉयल्स ने कुछ अलग प्लान बनाया। इन्होंने क्या किया कि बटलर जो फर्स्ट डाउन या सेकंड डाउन आते थे इनको ओपन भेजने लगी है। इन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बटलर ने 2022 आईपीएल में ऑरेंज कैप जीती थी, वो अकेले दम पे राजस्थान को फाइनल तक लेके गए थे। राजस्थान रॉयल्स को लगा अगर हम बटलर को ओपन भेजने लग जाएंगे मिडिल ऑर्डर की बजाय तो शायद यशस्वी भी रन बना देंगे और बटलर तो चलेंगे ही चलेंगे, राजस्थान और डोमिनेट कर पाएगी, तो बटलर यशस्वी की ओपनिंग जोड़ी कमाल कर सकती है। यही कुछ सोच के 2023 आईपीएल में बटलर को यशस्वी के साथ ओपन भेजा जाता है। सबको लगता है बटलर यहां कमाल कर देंगे, सबको लगता है इनकी आड़ में यशस्वी भी 300 रन इस सीजन बना देंगे और ठीक ठाक परफॉर्म ये कर सकते हैं। और फाइनली 2023 का आईपीएल स्टार्ट होता है। देखिए 2023 का जब आईपीएल स्टार्ट होता है तो राजस्थान का पहला मैच जो था ये एसआरएच से खेला गया था। इस मैच में यशस्वी जायसवाल के साथ जॉस बटलर ओपन करने आए, दोनों ने 54 रन बनाए। बाद में जब राजस्थान का मैच दिल्ली से होता है तो यशस्वी जायसवाल ओपन करने आते हैं, 31 बॉल में 60 रन मारते हैं, साथ में बटलर भी 51 बॉल में 79 रन मारते हैं। मिला जुला कर ये दोनों जोड़ी चलने लग जाती है। यशस्वी जायसवाल भी रन बनाने लग गए थे, बटलर तो पहले भी बनाते थे, अभी भी ये बना रहे थे, लेकिन अभी यशस्वी भी लगातार रन बना रहे थे। एक मैच नहीं, लगातार हर मैच के अंदर रन बना रहे थे। हालत तो ये हो गई थी कि 7 मैच जब आईपीएल के हुए थे 2023 के अंदर तो राजस्थान नंबर 3 में था, मतलब राजस्थान डोमिनेट कर रहा था लगातार। राजस्थान रॉयल्स जो पूरा डोमिनेट कर पा रहा था इसका 2 ही बैट्समैन कारण थे, वो थे बटलर और यशस्वी जायसवाल। बट होता क्या है कि 7 मैच जब कंप्लीट होते हैं तो हाफ ऑफ द आईपीएल के बाद बटलर की फॉर्म नीचे जाने लगती है और बटलर लगातार रन नहीं बना पाते, लेकिन यशस्वी जायसवाल की फॉर्म और ऊपर जाती है।
जैसे एक मैच जो राजस्थान का केकेआर के साथ था। यहाँ क्या होता है, केकेआर की पहले बैटिंग आती है, केकेआर 149 रन बना पाती है और बाद में जब राजस्थान की बैटिंग आती है तो यहाँ पे जॉस बटलर 0 के स्कोर पर आउट हो जाते हैं। बटलर 0 पे आउट हो गए। इसके बाद भी बटलर के साथ यशस्वी जब ओपन करने आए थे, वो यशस्वी जायसवाल इस मैच में 13 बॉल में 50 मारते हैं। Today we've seen Jaiswal with the fastest 50 in IPL history. ये जो 13 बॉल में 50 इन्होंने मारे थे, फास्टेस्ट 50 थी उस पर्टिकुलर टाइम में आईपीएल के। उस समय तक 13 बॉल में 50 किसी ने नहीं मारे थे। बाद में इस मैच में इन्होंने 47 बॉल में 98 रन मारे। नाबाद ये खेल के गए और पूरा मैच एक तरफा जिता के चले गए। कमाल तो जब हुआ जब राजस्थान का एक मैच मुंबई के साथ हुआ, वहां पे बटलर ओपन करने आए। 19 बॉल में सिर्फ 8 रन बना पाए बटलर। इसके बाद भी यशस्वी जायसवाल अपना रोकते नहीं है, वो लगातार रन बनाते हैं। इस मैच के अंदर यशस्वी जायसवाल 62 बॉल खेलते हैं, 124 रन मारते हैं और कमाल कर देते हैं, राजस्थान को 200 के पार पहुंचा देते हैं। हालांकि राजस्थान ये मैच हार गई क्योंकि इनके बॉलर नहीं चले और पूरा टूर्नामेंट भी राजस्थान ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। नंबर 5 में पहुंच गए और ये क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। मिला जो लाकर 2023 का जो आईपीएल था, यहाँ पे राजस्थान प्लेऑफ्स नहीं खेल पाई थी क्योंकि कोई भी खिलाड़ी नहीं चला था, कोई भी बॉलर नहीं चला था। बट बटलर जो थे वो लगातार रन बनाए थे। फर्स्ट हाफ में बटलर ने कमाल कर दिया था और राजस्थान के लिए जो टॉप बैट्समैन बने थे, राजस्थान के जो लीडर बने थे, वो थे यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने 14 के 14 मैच में रन बनाए थे। मुझे ही अपने करियर को आगे लेके जाना है, मेरे टीम को क्या जरूरत है, उस हिसाब से मैं अपना गेम बनाता हूँ। यशस्वी जायसवाल ने 2023 के पूरे आईपीएल में 625 रन बनाए थे। इनका स्ट्राइक रेट 165 के अराउंड था और इनका एवरेज था 50 का। यशस्वी जायसवाल लगभग हर मैच में 50 रन बना रहे थे और ये इतने ज्यादा रन थे कि बटलर भी इनसे काफी पीछे रह गए थे और ये ऑरेंज कैप की लिस्ट में आ गए थे। ये वही ब्रेक थ्रू सीजन था जिसका वेट ज्वाला सिंह भी कर रहे थे, जिसका वेट यशस्वी जायसवाल भी कर रहे थे, जिसका वेट पूरी ऑडियंस कर रही थी कि यशस्वी जायसवाल ऐसा खेले और इंडियन टीम में आए। फाइनली 3 साल लगातार फ्लॉप होने के बाद 2023 में यशस्वी ने कुछ ऐसा किया था कि इसके बाद इंडियन टीम में आना तय हो चुका था। होता भी यही है, 2023 का जब आईपीएल एंड होता है तो इंडिया यहाँ वेस्ट इंडीज टूर करती है। इंडिया यहाँ पे पहले टेस्ट खेलने वाली थी, इसके बाद T20 आई और इसके बाद ओडीआई खेलने वाली थी। यहाँ पे इंडिया तीनों फॉर्मेट की सीरीज खेलने गई थी और तीनों फॉर्मेट की सीरीज के लिए नाम आता है यशस्वी जायसवाल का। अब देखिए, यशस्वी जायसवाल का नाम तो आ गया था तीनों फॉर्मेट में, लेकिन सबको यही लगा था कि T20 आए बस खेलेंगे, बाकी जगह प्लेइंग 11 में जगह बना ही नहीं पाएंगे। इसका रीजन जो है काफी सिंपल था। यशस्वी जायसवाल ने 13 बॉल में 50 मारे थे, 100 मार के आए थे आईपीएल के अंदर और बहुत तेज खेल के आए थे। सबको जो यही लगता था कि यशस्वी जायसवाल T20 आई के खिलाड़ी बनेंगे, आईपीएल में रन बना के आए हैं, इसीलिए इनको T20 आई सीरीज में रखा जाएगा, टेस्ट या ओडीआई में इनको नहीं रखा जाएगा। बट होता क्या है कि इंडिया की वेस्ट इंडीज के साथ पहले टेस्ट की सीरीज थी और यहाँ पे यशस्वी जायसवाल को खिलाया जाता है। इनका नाम प्लेइंग 11 में आता है। अब इनका नाम एक्चुअली में यहाँ पे नहीं आता, बस 15 के स्क्वाड में आ गया था, लेकिन इनका नाम प्लेइंग 11 में इसलिए आता है क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा कारण फंस गया। एक्चुअली में क्या था कि इस समय इंडियन टीम में जो ओपन करने आते थे, रोहित शर्मा आते थे। शुभमन गिल ने बोला था कि वो फर्स्ट डाउन आएंगे और विराट कोहली सेकंड डाउन आते थे। बेसिकली रोहित शर्मा के साथ ओपन के लिए कोई था नहीं कि उनके साथ कोई पेयर बना सके। जबरदस्ती शुभमन गिल आ रहे थे ओपन, बस शुभमन ने बोला था कि मुझे फर्स्ट डाउन आना है, ओपन के लिए कोई और ढूंढो, और यहाँ पे इन्होंने यशस्वी जायसवाल को ट्राई करना सही समझा। 12 जुलाई का दिन आता, इंडिया और वेस्ट इंडीज का पहला टेस्ट मैच होता है। यशस्वी जायसवाल का ये डेब्यू मैच था। यहाँ पे पहले वेस्ट इंडीज की बैटिंग आती है और इंडिया 150 पे इसको ऑल आउट कर देती है। अब देखिए, इंडियन बॉलिंग ने अपना काम कर दिया था, बैट्समैनों का काम था, और इंडिया जब बैटिंग करने आती है तो कमाल हो जाता है। इस मैच में रोहित शर्मा के साथ यशस्वी ओपन करने आते हैं। पहली बार टेस्ट के अंदर दोनों मिलकर 200 रन की पार्टनरशिप करते हैं। रोहित सेंचुरी मारते हैं, यशस्वी जायसवाल भी अपनी पहली सेंचुरी मार देते हैं। डेब्यू इन डोमिनिका for a young man who dared to dream. यशस्वी ने इस मैच में मिला जुलाकर 171 रन बनाए थे। पहला ही मैच था और इन्होंने इतनी कमाल की इनिंग खेली थी कि सब जगह सबकी जुबान में नाम हो गया था यशस्वी जायसवाल का। Another landmark in and amongst the many he's achieved in this test match. एक तरफ जहां लोगों को लग रहा था कि यशस्वी जायसवाल T20 आई में आएंगे, इन्होंने टेस्ट में आके तबाही मचा दी और इसके बाद सेकंड टेस्ट भी खेलते हैं और ये फिक्स हो गए टेस्ट के अंदर। बाद में अगले ही महीने T20 आई सीरीज होती है और इसके बाद इनका T20 आई डेब्यू भी होता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि T20 आई में परफॉर्म कर ही नहीं पाते। बाद में ओडीआई में इनका डेब्यू ही नहीं होता क्योंकि T20 आई में परफॉर्म नहीं किए थे। और इस तरीके से यशस्वी जायसवाल जो 2023 आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जिनका स्ट्राइक रेट 165 का था, जिनको कह रहे थे सब लोग कि T20 आई बैट्समैन बनेंगे, वही यशस्वी जायसवाल देखते ही देखते T20 आई और ओडीआई से तो ड्रॉप बैठे हुए थे। टेस्ट बैट्समैन बन के निकल आए थे 2023 के एंडिंग तक। 2023 के एंडिंग तक इनका डेब्यू हो जाता है ओडीआई में, लेकिन एक ओडीआई बस इनको मिलता है जहां ये परफॉर्म नहीं कर पाते और उसके बाद ये अगेन ओडीआई से ड्रॉप हो जाते हैं। मिला जो लाकर 2023 के एंडिंग तक अगर आप देखोगे तो यशस्वी जायसवाल का तीनों फॉर्मेट के अंदर डेब्यू हो चुका था। बट तीनों फॉर्मेट में सिर्फ टेस्ट में बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्म कर पाए थे और 2 फॉर्मेट ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। कमाल बात ये थी कि इन्होंने आईपीएल में बहुत रन बनाए थे। सबको लगा था कि ये T20 आई के खिलाड़ी बनेंगे, लेकिन ये बन चुके थे इंटरनेशनल के अंदर टेस्ट प्लेयर।
वेल 2023 जब एंड होता है 2024 आता है और 2024 में और कमाल होता है क्योंकि 2024 की स्टार्टिंग में इंग्लैंड करती है इंडिया टूर। अब जब इंग्लैंड जो है इंडिया आई थी इस पूरी सीरीज में, अगेन यशस्वी का नाम आया था। 5 मैच खेले जाने थे टेस्ट के, काफी इंपॉर्टेंट मैचेस थे और यहाँ पे यशस्वी को प्लेइंग 11 में रखा गया था। ये पहली बार था जब यशस्वी किसी बड़ी टीम के सामने खेलने वाले थे। सब लोग देखना चाहते थे कि कैसा परफॉर्म करते हैं क्योंकि इस बार सामने इंग्लैंड थी, वेस्ट इंडीज जैसी छोटी टीम नहीं थी। वेल 25 जनवरी 2024 को इंडिया और इंग्लैंड का पहला टेस्ट मैच स्टार्ट होता है। यहाँ पे पहले बैटिंग आती है इंग्लैंड की। इंग्लैंड को इंडिया 246 पर ऑल आउट कर देती है। बाद में जब इंडिया की बैटिंग आती है तो यशस्वी जायसवाल ओपन आते हैं रोहित के साथ और 74 बॉल में 80 रन मार जाते हैं। इनका इधर पे स्ट्राइक रेट 100 से भी ज्यादा का था। इंडिया ने यहाँ पे 436 रन बनाए थे। हालांकि बाद में इंडिया ये मैच हार जाती है लेकिन यशस्वी ने परफॉर्म किया था इस मैच में। वेल इस सीरीज का पहला मैच जो है इंग्लैंड जीत गई। सेकंड में जब स्टार्ट होता है तो यहाँ पे पहले बैटिंग इंडिया की आती है और इस बार इंडिया और कोलैप्स करने लग जाती है। इंडिया का कोई बैट्समैन सेकंड मैच की पहली इनिंग में रन ही नहीं बना पाता। रोहित शर्मा 14 रन में आउट हो जाते हैं, शुभमन गिल 34 रन बना पाते हैं और श्रेयस अय्यर 27 रन बना पाते हैं। इस पूरी इनिंग में इंडिया का कोई भी बैट्समैन 50 नहीं मार पाया था लेकिन यशस्वी जायसवाल ने अकेले इस इनिंग में 209 रन मारे और पहली डबल सेंचुरी मार दी। अब देखिए यशस्वी ने पहली डबल सेंचुरी मारी थी। इंडिया ने बहुत ज्यादा रन बनाए थे, काफी बड़ी लीड ली थी और बाद में इंडिया ये मैच एक तरफा भी जीत गई। वेल अब ये सीरीज काफी इंटरेस्टिंग हो गई थी। दोनों देश एक मैच जीत चुके थे, 1-1 की बराबरी चल रही थी सीरीज में और इसके बाद होता है तीसरा मैच। देखिए जो ये तीसरा मैच था यहाँ पे कमाल हो जाता है। यशस्वी जायसवाल इस मैच के अंदर अगेन डबल सेंचुरी मारते हैं सेकेंड इनिंग में और ये कमाल ही कर देते हैं। यशस्वी ने इस इनिंग में 236 बॉल ली थी, 214 रन बनाए थे, लगभग इनका 100 का स्ट्राइक रेट था। कमाल बात तो ये थी कि ये लगातार दूसरी डबल सेंचुरी मार चुके थे और ये लगातार कंसिस्टेंटली मारे थे एक के बाद एक मैच में। पूरी दुनिया में 7वें ऐसे बल्लेबाज बन गए थे जिन्होंने ऐसा कारनामा किया और इंडिया की तरफ से विनोद कांबली, विराट कोहली के बाद यही आ चुके थे। बाद में जब ये पूरी सीरीज खत्म होती है तो ये सीरीज इंडिया 4-1 से जीतती है। यशस्वी जायसवाल पूरी सीरीज में रन बनाते हैं 712। ये वो सीरीज थी जहां पे यशस्वी जायसवाल का एवरेज 90 से ज्यादा का था और इनका स्ट्राइक रेट भी 90 के अराउंड था। इस सीरीज के बाद ये बैच बॉल जो इंग्लैंड को बोला जाता था ये बैच बॉल चेंज करके जैस बॉल बोला जाने लगा क्योंकि यशस्वी जायसवाल उनसे बेहतर खेले। इवन पूरी इंग्लैंड की टीम शॉक थी कि बैच बॉल हम लेके आए हैं, टेस्ट के अंदर ओडीआई गेम हम खेलते हैं, लेकिन यशस्वी जायसवाल खेलने लग जा रहे थे। अब देखिए यशस्वी जायसवाल टेस्ट में एकदम से बहुत ऊपर चले गए। लोगों ने इतना एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था। सबको लग रहा था T20I ODI में आएंगे लेकिन ये टेस्ट में बिल्कुल टॉप बन गए थे। एक तरफ ये T20I ODI में पता भी नहीं लग रहा था कि ये कहाँ है और टेस्ट के अंदर ये बिल्कुल टॉप बैट्समैन बन गए थे, फिक्स्ड हो गए थे ओपनर के तौर पर। बाद में इस सीरीज के जस्ट बाद 2024 में फिर से आईपीएल होता है। राजस्थान अगेन इनको 4 करोड़ रुपए में रिटेन करती है। इस आईपीएल में जब ये खेलने आते हैं तो एक बार फिर से कमाल कर देते हैं। एक सेंचुरी मारते हैं पूरे आईपीएल के अंदर ये और बना डालते हैं 435 रन। ये भी काफी बढ़िया आईपीएल जाता है यशस्वी जायसवाल का और यशस्वी जायसवाल लगातार अब आईपीएल में भी परफॉर्म कर रहे थे। शायद ये बताना चाह रहे थे कि मैं आईपीएल में परफॉर्म कर सकता हूँ, इसका मतलब मैं इंटरनेशनल में तीनों फॉर्मेट खेल सकता हूँ। टेस्ट तो ठीक है, मैं T20I भी खेलूंगा। और इंडियन टीम को भी ऐसा लगा कि यशस्वी जायसवाल कमाल के खिलाड़ी हैं, ये तीनों फॉर्मेट डोमिनेट कर सकते हैं। इसीलिए 2024 में जब आईपीएल के बाद जुलाई के महीने में होता है T20I वर्ल्ड कप तो यहाँ पे नाम आता है यशस्वी जायसवाल का। देखिए जो T20I वर्ल्ड कप था यहाँ पे 15 के स्क्वाड में यशस्वी का नाम आया था जबकि शुभमन का नाम नहीं आया था और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि यशस्वी का स्ट्राइक रेट शुभमन से काफी हाई था। शुभमन गिल जो 2021 के बाद ही टीम इंडिया के लिए डोमिनेट करने लग गए थे, सबको समझ आया था कि यार शुभमन गिल को यशस्वी बीट कर सकते हैं, वो ऐसा खेल खेल रहे हैं। और एक्चुअली मैनेजमेंट को ये लगा था 2024 T20I वर्ल्ड कप में इन्होंने यशस्वी को लिया शुभमन गिल के ऊपर। हालांकि जब वर्ल्ड कप में प्लेइंग 11 की बात आई तो यहाँ पर रोको जो है ओपन करने आते हैं रोहित और विराट कोहली, इसलिए यशस्वी बेंच पर बैठे रहते हैं। लेकिन यशस्वी के लिए ये ड्रीम सा था क्योंकि इस साल टीम इंडिया T20I वर्ल्ड कप जीतती है और ये वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा बनते हैं। वेल वर्ल्ड कप एंड होता है, 2024 एंड होने लगता है और 2024 के एंड में होनी थी सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज जिसका नाम था BGT मतलब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। देखिए जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इंडिया अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को जीतती तभी वो वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच पाती। वेल इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए इंडिया ने अपनी बेस्ट स्क्वाड बनाई। रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल सबका नाम आया। बाद में पहला मैच रोहित नहीं खेलते क्योंकि वो घर में थे तो यहाँ पे KL राहुल ओपन करने आते हैं यशस्वी जायसवाल के साथ। BGT का पहला मैच स्टार्ट होता है। इस मैच में क्या होता है, इंडिया पहले बैटिंग करने आती है, यशस्वी KL ओपन करने आते हैं और इंडिया 150 के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है।
हालांकि बाद में बुमराह ने कमाल कर दिया, 30 रन देके 5 विकेट निकाले और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 104 पर ही ऑल आउट कर दिया। इंडिया ने भले 104 में ऑस्ट्रेलिया को रोक लिया था, लेकिन अभी भी इंडिया अगर सेकेंड इनिंग में रन बनाती तभी ये मैच जीत पाते, वरना ये मैच हार जाते क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अभी सेकेंड इनिंग में भी आता। बाद में जब इंडिया सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने आती है तो यशस्वी जायसवाल यहाँ पे 161 रन मारते हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में। देखिए यशस्वी जायसवाल ने जब यहाँ सेंचुरी मारी, इंडिया ने बहुत बड़ा स्कोर बनाया और इंडिया इस मैच को काफी आसानी से जीत गई। इंडिया सीरीज में 1-0 से आगे चली गई, लेकिन इसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। एक्चुअली में इसके बाद दिक्कत क्या होती है कि कोई खिलाड़ी इंडिया का चल ही नहीं पाता, चाहे रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, शुभमन गिल हो, कोई नहीं चल पाता। हालत तो ये हो जाती है कि गौतम गंभीर पहले शुभमन गिल को ड्रॉप करते हैं क्योंकि शुभमन रन नहीं बना पा रहे थे, बाद में रोहित शर्मा खुद को ड्रॉप कर लेते हैं क्योंकि वो डबल डिजिट में रन ही नहीं बना पा रहे थे, मतलब वो स्कोर कर ही नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी। I had to be honest to myself that I was not hitting the ball well. हालत तो ये हो गई थी कि विराट कोहली एक सेंचुरी मारने के बाद बिल्कुल रन नहीं बना पा रहे थे और बाद में रोको ने इसके बाद रिटायरमेंट भी ले लिया था। ये लास्ट सीरीज थी रोको की। मिला जुलाकर 2024 के एंडिंग में जो बीजीटी हुई थी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, यहाँ पे पूरी इंडियन टीम क्रैश हो गई थी, बॉलिंग वाइज, बैटिंग वाइज, हर तरीके से। बुमराह को छोड़ के किसी ने भी परफॉर्म नहीं किया था, ऐसा लग रहा था इंडियन टीम कोलैप्स कर चुकी है। 3-1 से हम सीरीज हार गए थे, WTC के फाइनल से बाहर हो चुके थे। बट पता है इस सीरीज में कमाल बात क्या थी? कमाल बात ये थी कि पूरी सीरीज के अंदर यशस्वी जायसवाल ने 391 रन बनाए थे। अगेन इन्होंने 42 के एवरेज से लगातार रन बनाए थे हर मैच के अंदर। पूरी सीरीज में सेकेंड मोस्ट रन गेटर थे। इस पूरी बीजीटी के अंदर सबसे ज्यादा रन बनाए थे ट्रेविस हेड ने और सेकेंड नंबर में थे यशस्वी जायसवाल और इंडिया के लिए नंबर 1 में थे। यशस्वी जायसवाल ने बताया था कि चाहे वो वेस्ट इंडीज खेलने जाए, चाहे इंग्लैंड आए इंडिया खेलने के लिए, चाहे ये ऑस्ट्रेलिया खेलने जाए, हर जमीन में रन बना सकते हैं क्योंकि बहुत टैलेंटेड हैं। इस सीरीज के बाद सबको क्लैरिटी हो चुकी थी कि यशस्वी जायसवाल T20 आए और ODI भले न खेले, टेस्ट में लगातार फिक्स हैं और ये सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले आने वाले टाइम में। इसके बाद यशस्वी जायसवाल टेस्ट में एज ओपनर फिक्स हो गए थे। इवन इस समय शुभमन तक ड्रॉप हो जाया करते थे, लेकिन यशस्वी फिक्स थे। बाद में 2024 जब एंड होता है तो पूरे ईयर कैलेंडर में यशस्वी जायसवाल 15 टेस्ट में 1478 रन बनाते हैं। इनका एवरेज 54.74 का था और ये सेकेंड मोस्ट रन गेटर थे जो रूट के बाद। अब देखिए इस पॉइंट तक यशस्वी जायसवाल बहुत बड़े खिलाड़ी बन चुके थे। टेस्ट के अंदर इनका बहुत नाम हो चुका था, लोग इनको एकदम समझने लग गए थे कि टेस्ट के लेजेंड बनेंगे, फ्यूचर सुपरस्टार बनेंगे। और जब इनका इतना नाम हो रहा था इंडिया के अंदर तो IPL में इनका प्राइस बढ़ना ही था। 2025 आया जब 2024 के बाद, तो इस बार राजस्थान ने इनको 18 करोड़ रुपए में रिटेन किया। 2025 वही सीजन था जहां पे राजस्थान ने बटलर को भी छोड़ दिया, ट्रेंट बोल्ट को भी छोड़ दिया, इसके बाद भी इन्होंने यशस्वी जायसवाल को रिटेन किया। कमाल बात ये थी कि यशस्वी को सबसे पहले राजस्थान ने 2 करोड़ 40 लाख में लिया था, इसके बाद 4 करोड़ में रिटेन किया था और इसके बाद 18 करोड़ में। मतलब आप सोचिए कि यशस्वी ने किस तरीके से अपना प्राइस इंक्रीज किया था, अपनी वैल्यू बढ़ाई थी कि 2 करोड़ से 3 साल के अंदर ये 18 करोड़ में पहुंच गए थे। और बाद में क्या होता है, 2025 IPL स्टार्ट होता है और यहाँ पे यशस्वी जायसवाल अपनी वर्थ जो है प्रूव कर देते हैं। 2025 IPL वही IPL था जहां पे राजस्थान का कोई खिलाड़ी नहीं चला, राजस्थान की टीम क्रैश कर गई, नंबर 9 में इन्होंने फिनिश किया। इसके बाद भी पूरे IPL के अंदर यशस्वी जायसवाल ने 559 रन बनाए, हर मैच के अंदर यशस्वी रन मार रहे थे। इस सीजन भी यशस्वी का जो स्ट्राइक रेट था 150 से ज्यादा का था, इनका एवरेज 40 से ज्यादा का था। इन्होंने बताया था कि ये रन बनाएंगे चाहे कोई बनाए या ना बनाए। सोचने वाली बात ये थी कि इस पूरे सीजन के अंदर राजस्थान ने नंबर 9 में फिनिश किया था और यशस्वी जायसवाल ऑरेंज कैप की लिस्ट में नंबर 7 में थे। मतलब यशस्वी अकेले दम पे लीड करा रहे थे टीम को। इसी के बाद इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज होनी थी। इस बार इंडिया जो इंग्लैंड खेलने जाने वाली थी, मतलब इंग्लैंड की जमीन में इंडिया के सारे नए खिलाड़ी खेलने वाले थे। यहाँ पे 15 के स्क्वाड में अगेन यशस्वी का नाम आता है, वो आना तय ही था, वो ओपनर बन चुके थे, लेकिन काफी चीजें चेंज होती हैं। सीरीज में शुभमन कैप्टन बनते हैं, वाइस कैप्टन भी चेंज हो जाता है। बाद में सीरीज स्टार्ट होती है, सीरीज का पहला मैच होता है। इंडिया की पहली इनिंग में जब बैटिंग आती है तो यशस्वी जायसवाल यहाँ आते हैं बैटिंग करने और अगेन सेंचुरी मार देते हैं। इस पूरी सीरीज में इंडिया डोमिनेट करती है। इंडिया ने काफी बढ़िया खेल दिखाया था, 2-2 की बराबरी में फिनिश किया था इंग्लैंड के साथ। इंडिया और इंग्लैंड की जो ये सीरीज थी, कमाल बात ये थी कि इस पूरी सीरीज में अगेन यशस्वी जायसवाल ने 400 से ज्यादा रन बनाए थे। इनका जो एवरेज था 42 का था और इन्होंने कमाल यहाँ भी किया था। इस पॉइंट तक इंग्लैंड की जमीन में, ऑस्ट्रेलिया की जमीन में, वेस्ट इंडीज की जमीन में, मतलब अलग अलग देश में जाके यशस्वी जायसवाल ने हर जगह रन बनाए थे। हर जगह इनका एवरेज 50 से ज्यादा था। ये चीज लगातार बता रही थी कि यशस्वी जायसवाल टेस्ट क्रिकेट में कहीं भी रन बना सकते हैं और पूरी दुनिया में डोमिनेट कर सकते हैं। हालांकि जब ये सीरीज एंड होती है तो इस सीरीज के बाद क्या होता है कि एशिया कप आता है और यहाँ पे एशिया कप के स्क्वाड में नाम ही नहीं आता यशस्वी जायसवाल का।
लोगों को लगता है जब एक खिलाड़ी टेस्ट में इतना डोमिनेट कर रहा है कि वो एक तरफा सबसे टॉप में है, उसका एवरेज 50 से ज्यादा का है, तो उसको T20I और ODI में भी मौका देना चाहिए। यशस्वी जायसवाल अभी तक T20I 23 खेले हुए हैं, इनका जो एवरेज है वहाँ 36 का है। इन्होंने सिर्फ एक ODI मैच खेला है, मतलब ये ज्यादा खेल ही नहीं पाए हैं दोनों फॉर्मेट। अगर ये एक फॉर्मेट में इतना डोमिनेट कर रहे हैं जहाँ पे टॉप में है, तो ये 2 फॉर्मेट भी खेलेंगे तो वहां भी ये डोमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि IPL में तो कर ही रहे हैं। बट सवाल यही पूछते हैं सब कि इनका नाम क्यों नहीं आया, लेकिन सब लोग यही कहते हैं कि ठीक है ये यंग है, इनका बाद में नाम आ जाएगा। और फॉर्चुनेटली ये एशिया कप इंडिया जीत भी जाती है एक तरफा। अभी एशिया कप में इनका नाम नहीं आया था, लेकिन एशिया कप के बाद जब इंडिया वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सीरीज हो रही है, वेस्ट इंडीज इस बार इंडिया आई है खेलने के लिए, तो यहाँ पे यशस्वी का नाम आया है और ये आना भी था। और ये एज ओपनर अगेन रन बना रहे हैं, अभी इन्होंने अगेन सेंचुरी मार दी और ये कमाल करते जा रहे हैं। आज हालत यह है कि लोग कहते हैं आने वाले टाइम में टेस्ट में 10,000 से ज्यादा रन अगर इंडियन टीम से कोई बनाएगा तो यशस्वी जायसवाल होंगे, भले ही शुभमन ये ना कर पाए। कारण काफी सिंपल है, यशस्वी जायसवाल का एवरेज 50 से ज्यादा का है। करंट इंडियन टीम की प्लेइंग 11 में सबसे ज्यादा एवरेज यशस्वी जायसवाल का है। यशस्वी जायसवाल टेस्ट के अंदर इंडियन टीम के सबसे बेस्ट खिलाड़ी बन चुके हैं। आने वाले टाइम में फ्यूचर सुपरस्टार है और बहुत बड़े लेजेंड है, सबको समझ में आ गया है। हो सकता है BCCI इनको भले ही T20I में ODI में मौका ना दे, क्योंकि खिलाड़ी काफी ज्यादा है, कंपटीशन काफी ज्यादा है, लेकिन टेस्ट में तो ये बहुत बड़े लेजेंड बनने वाले हैं, ये तो तय है। आपको क्या लगता है T20I में और ODI में यशस्वी को लगातार मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? टेस्ट में कितने रन बना पाएंगे, किस किस के रिकॉर्ड तोड़ेंगे, जरूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। 23 की उम्र में ही अगर ये 2-3 हजार रन बना चुके हैं तो आने वाले 10-15 साल ये खेलने वाले हैं और उसमें ये कितने सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो शुभमन गिल की ये वीडियो देखिए, बुमराह की ये वीडियो देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।